हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है, वो हमारा टॉपिक जो है उसका, वो टॉपिक है फूड, वेयर दे कम फ्रॉम। तो इसमें हमारा टॉपिक जो चैप्टर है, इसमें हमारा टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन है, हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का। फिर फूड वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो आप लोग को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हम लोग के चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, जिससे वो लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपको आज का हमारा डेमो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप हमारे पेड बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग पीपीटीज, जिस नोट्स को हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ये सब भी शेयर किए जाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा जिसमें आपको 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आज हम लोग अपना चैप्टर चालू करते हैं। सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट है टाइप्स ऑफ फूड। तो इस टाइप्स ऑफ फूड में हमें 7 कैटेगरीज देखने मिलते हैं। नंबर 1 है वेजिटेबल्स, फिर आता है हमारा फ्रूट्स, ग्रेन्स, लेग्यूमेन, नट्स एंड सीड्स, मीट एंड पोल्ट्री, फिश एंड सी फूड्स, डेयरी फूड्स, एग्स। तो अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें समझने इसमें क्या समझना है, तो देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आज आपने क्या खाया, या फिर आपको क्या पसंद है फूड्स में, तो आप बोलोगे कि मुझे एप्पल पसंद है, मुझे कैरेट पसंद है, मुझे मूंगफली पसंद है, मुझे मीट पसंद है, चिकन पसंद है, मुझे मुझे फिश पसंद है, मुझे मिल्क पसंद है, मुझे एग्स पसंद है। तो ऐसे मैंने आपको सबके एक एक एग्जाम्पल दे दिए। तो मैं आपको पूछूंगा आपको क्या पसंद है, तो आप जैसे बोलोगे मिल्क, तो वो हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ फूड में हमने कुछ 7 टाइप्स ऑफ फूड को कैटेगराइज किया है, जिससे हम लोग जो भी फूड बोलते हैं वो इन सब कैटेगरीज में से ही आएगा। इसके बाहर से वो नहीं आ सकता है। जैसे कि हमारा हो गया एप्पल, तो हमारा फ्रूट्स में आ जाएगा। हमारा चिकन तो हमारा मीट में आ जाएगा। तो इन सब में से आपको ये एग्जाम्पल याद कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमारा स्टेट्स के नेम्स देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ 8 स्टेट्स के नेम हैं। तो हम लोग को समझना होगा कि महाराष्ट्र में मिसल पाव क्यों, मतलब महाराष्ट्र में मिसल पाव ही क्यों है, महाराष्ट्र में लिट्टी चोखा क्यों नहीं है। तो इसका रीजन है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस में ही दिया हुआ है, द टाइप्स ऑफ फूड डिपेंड्स लैंडस्केप एंड क्लाइमेट। मतलब जो फूड का मतलब टाइप्स है, वो लैंडस्केप और क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। तो जो अगर क्वेश्चन में आए कि व्हाई महाराष्ट्र हैज misal pav as their traditional food, so because misal pav is because it's depend on the Maharashtra's landscape and climate। मतलब वो महाराष्ट्र का लैंडस्केप और क्लाइमेट को पे डिपेंड होके वहां पे मिसल पाव बना है। तो समझ में आ गया होगा आपको। इन यहाँ पे 8 नेम्स हैं स्टेट्स के, विद देयर ट्रेडिशनल और मोस्ट ईटन फूड्स। तो आपको ये सब याद करना होगा। महाराष्ट्र में मिसल पाव, पंजाब में मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग, वेस्ट बंगाल में कोशा मांगसो, फिर गुजरात में ढोकला, कश्मीर में रोगन जोश, फिर हमारा तमिलनाडु में पोंगल, असम में पपाया खर, और बिहार में लिट्टी चोखा। तो ये सब हमें याद करना होगा। आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे क्यों ये सब जगह पे हम लोग ये सब फूड्स खाया जाता है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन ही है। तो टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। तो हम लोग सीजन के हिसाब से भी फूड खाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अच्छा जो कश्मीर है, वहाँ पे ठंडा पड़ता है, तो वहाँ पे अपने लोग क्या खाना पसंद करेंगे, गर्म चीज। तो वैसे ही सीजन में हमारा आता है फॉल सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन। तो इन सब सीजन में हम लोग कौन कौन से फूड्स खाते हैं वो सब हमें याद करना होगा।
तो ये सब याद करने का चीज़ है, जिसमें जिसमें हमारा फॉल फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, पियर्स, ग्रेप्स, लाइम, कीवी, ड्रैगन फ्रूट। उसके बाद हमारा जो है विंटर फूड्स में हमारा आते हैं ऑरेंजेस, नट्स, ग्रेप फ्रूट सॉरी, हनी, घी, कैरट। तो इसके बाद हमारा आता है स्प्रिंग फूड्स। स्प्रिंग फूड्स में हम लोग क्या खाते हैं? बनाना, कैबेज, एवोकाडोस, पाइनएप्पल, पपाया, मैंगो। सो लास्टली हमारा आता है समर फूड्स। तो समर फूड्स में हम लोग क्या खाते हैं? ब्लूबेरीज, कॉर्न, कुक्यूम्बर, वाटरमेलन, ब्रोकली, और हमारा योगर्ट। तो हम लोग ये सब सीजन्स में ये सब खाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों लोग का क्वेश्चन आता होगा कि सर, स्प्रिंग फूड और समर फूड में डिफरेंस क्या होता है? मतलब स्प्रिंग सीजन और समर सीजन में डिफरेंस क्या होता है? तो स्प्रिंग सीजन मतलब समर जैसे ही होता है, पर उसमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता है। पर समर में कुछ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है, जिससे हम बहुत थक भी जाते हैं। हमें कॉटन के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो समर में ज़्यादा मतलब गर्मी रहती है एज कम्पेयर टू स्प्रिंग सीजन। समझ में आ गया होगा। और हमारा फॉल जो है वो भी विंटर का ही जैसा होता है, पर उसमें कम मतलब मॉडरेट विंटर होता है, और विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यही डिफरेंस है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, पर फॉर नॉलेज हम लोग इसे याद कर लेंगे, समझ लेंगे। अब जो नेक्स्ट है, ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का आता है फूड वैरायटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फूड वैरायटी को हमें समझना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग अभी फूड वैरायटी को चेक करते हैं कि हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है। तो हमारा सेकंड पार्ट जो है फूड वैरायटी, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, आइए हम लोग चेक करते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमारा 5 पॉइंट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स का आ सकता है। अगर आप लोग इसे समझ लोगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, फूड कैन बी मेक इन डिफरेंट वेराइटी बाय यूजिंग डिफरेंट आइटम्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसे समझते हैं क्या लिखा है। तो अगर हम लोग को बनाना है, समझ लीजिए पनीर, तो हम लोग क्या क्या लेंगे? हम लोग वेजिटेबल्स भी तो कुछ लेंगे ना, जैसे पीस हो गया। फिर हम लोग और भी बहुत कुछ लेंगे, मसाला लेंगे हम लोग, और पनीर तो लेंगे ही। ग्रेवी के लिए हम लोग वाटर लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स यूज कर रहे हैं और वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं एक नया आइटम या फिर फूड बनाने के लिए। जैसे कि हमारा हो गया पनीर, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट में क्या है। सेकंड पॉइंट है, फूड वैरायटी मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम द एंटायर रेंज ऑफ फूड ग्रुप्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्रूट वैरायटी का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कुछ फूड ग्रुप्स में से हम लोग कुछ निकाले हैं, जैसे कि फूड ग्रुप्स क्या है? वेजिटेबल्स है हमारा, फ्रूट्स है, सीरियल्स है, मीट है, फिश है, और क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स है। तो हमें फूड वैरायटी का यही मतलब है कि हम लोग, जो हमारे पास ये एंटायर रेंज है, इसमें से हम लोग कुछ फ्रूट्स निकाले या फिर कुछ फूड निकाले, जैसे कि वेजिटेबल्स में से कुछ निकाल दिया हमने। ऐसे सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट की तरफ देखते हैं। डिफरेंट फूड प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ की न्यूट्रिएंट्स। हाँ, तो हमें अलग अलग फूड्स जो हैं वो अलग अलग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जैसे कि हमारा चपाती हो गया तो वो हमें कार्बोहाइड्रेट देगा। फिर हमारा मीट हो गया तो हमें प्रोटीन देगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के हमारे जो फूड है वो हमें अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज अ वेराइटी ऑफ फूड फ्रॉम विद इन ईच फूड ग्रुप्स। तो हमें हर एक फूड ग्रुप्स में से, जैसे कि फ्रूट्स में से हमें कुछ लेना होगा जिसमें से हमें हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। तो हमें इन सब में से कुछ कुछ लेना होगा, तभी हमारा जो की न्यूट्रिएंट्स है वो फुलफिल हो पाएगा। नंबर फोर्थ के देखते हैं। एज अ बोनस, चूजिंग अ वेराइटी ऑफ फूड विल हेल्प टू मेक योर मील इंटरेस्टिंग। हाँ, अगर हम लोग सब अलग अलग टाइप का फूड्स लेंगे तो हमें इंटरेस्टिंग भी लगेगा। जैसे कि अगर हम लोग हमेशा ही रोटी खा रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें किसी दिन हम लोग ऐसा करते हैं, कभी हम लोग चपाती खाएं, कभी हम लोग
राइस खाएं। तो ऐसे हम लोग को स्विच करते रहना चाहिए और हम लोग बोर भी नहीं होंगे और हमारा डाइट भी फुलफिल होगा हर एक न्यूट्रिएंट्स के साथ। नंबर 5 देखते हैं, ईटिंग वेरियस फूड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग फूड्स जो है वो हमें अलग 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 रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स देंगे। ऐसा नहीं है कि इसकी चपाती और हमारा राइस जो दोनों में कार्बोहाइड्रेट देंगे, पर कोई एक हमें ज्यादा देगा कोई एक हमें कम देगा। जैसे कि हमारा हो गया मीट और हमारा हो गया एग, दोनों हमें प्रोटीन देंगे पर कोई एक ज्यादा देगा कोई एक कम देगा। और ऐसे ही नहीं कि हम लोग सेम मतलब ग्रुप्स के बारे में बात करें, प्रोटीन अलग अलग फूड ग्रुप्स, अलग अलग रेंज के फूड ग्रुप्स हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देंगे हमारे बॉडी को, और हमें हेल्थ अच्छा होगा हमारा, हमें डिजीज से हम लोग बचे रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही आसान था अगर आप लोग इसे समझ लोगे तो। लोग अपना फूड वैरायटी का सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फूड वैरायटी का सेकंड पार्ट जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर हमें समझने से हो जाएगा ये। फूड आइटम्स और मेजर इंग्रेडिएंट्स। सो फूड आइटम्स जिस चीज से बनते हैं, मतलब हम लोग कुछ कुछ मिला के फूड आइटम्स बनाएंगे, तो जो हमने कुछ कुछ मिलाया है वो होंगे उसके इंग्रेडिएंट्स, और जो लास्ट में बन के आया है वो होगा हमारा फूड आइटम्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान है। चपाती। चपाती में मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं हमारा, फ्लोर और वाटर ही होते हैं। इन दोनों को हम लोग को मिलाना होता है और कुछ मेहनत के बाद हमारा चपाती बन जाता है। वेजिटेबल करी, तो उसमें वेजिटेबल तो चाहिए ही होगा, सॉल्ट चाहिए होंगे, स्पाइसेस चाहिए होंगे, ऑयल वाटर तो चाहिए होगा ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल वाटर एक साथ, पर ऑयल अलग चाहिए होगा हमें, वाटर अलग से चाहिए होगा। फिर हमारा दाल आता है। दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए होंगे। पल्सेस क्या होते हैं, वो प्रोटीन प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारा ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, ये सब हो गया। फिर हमारा सॉल्ट उसमें हमें डालना ही पड़ेगा, स्पाइसेस डालने ही पड़ेंगे, घी तो डालना ही पड़ेगा, और वाटर। तो ये बहुत आसान है। चिकन मटन फिश फ्राई, इन सब में से अगर आपको कुछ बनाना तो आप क्या बनाओगे, आपको क्या क्या डालना पड़ेगा उसमें। चिकन मीट आपको डालना पड़ेगा, फिर आपको गोट और शिप का मीट डालना पड़ेगा क्योंकि आप मटन बना रहे हो। और हाँ, गोट और शिप का मीट को दोनों को ही हम लोग मटन बोलते हैं। तो उसमें फिर फिश करी में आपको फिश तो चाहिए ही होगा। अब इन सब में से ये सब जो आप डालोगे तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा सॉल्ट स्पाइसेस। सॉल्ट चाहिए होगा आपको, स्पाइसेस चाहिए होगा, ऑयल या फिर घी, आप दोनों में से कोई डाल सकते हो। घी लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और वाटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अब चैप्टर का एंड हो चुका है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा बनाए, हम लोग क्लास 6 से लेके 8 तक को पढ़ाते हैं। तो आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए आप बता सकते हो। एनसीईआरटी के बाहर से अगर आपको कोई चैप्टर है तो आप वो भी बता सकते हो, हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी लाने का। और हमारा पेड बचेस को ज्वाइन करना आप लोग प्लीज ना भूलें, क्योंकि वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। और आप लोग हमारे अबाउट सेक्शन में जाके हमारा जो भी मतलब डिटेल्स है एडमिशन रिलेटेड, आप वो भी देख सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं विद आंसर। ये सब मैं आपको पढ़ा तो नहीं सकता क्योंकि ये सब आपको समझना पड़ेगा और खुद याद करना होगा। तो मैं आपको धीरे धीरे करके सबको दिखा रहा हूँ, सब कुछ स्क्रीनशॉट खींच के आप लोग पढ़ सकते हो। ये हो गया, ये हो गया। ये सब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब थोड़े इससे बड़े क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देखते हैं। ये हो गया, ये ये चलिए, आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।